20 नवंबर 2003 को बेंगलोर में रहने वाले एक कपल सुबह और गिरीश के एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज एक नए रिश्ते में बदलने वाली। ये जो गिरीश नाम का लड़का था शोभा के घर के पास ही रहता था और ये बेंगलोर की एक कंपनी इंटेल के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी करता था। दूसरी तरफ शोभा पीएमएस कॉलेज के अंदर लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसकी एज मात्र 21 ईयर्स थी। ऐसे ही एंगेजमेंट का प्रोग्राम पूरा होता है, इन दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। शादी की जो डेट तय होती है वो 2 अप्रैल 2004 की होती है। वैसे तो शोभा और गिरीश दोनों को 15 साल से जानते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो दूरियां थी ऑलरेडी बहुत कम हो गई थी। जैसे ही दोस्तों एंगेजमेंट होती है, जो गिरीश है शोभा से फ़ोन पर बात करने की डिमांड करता है। शोभा भी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है और ये लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एंगेजमेंट को हुए 2 वीक ही हुए दोस्तों, लेकिन 3 दिसंबर 2003 को शोभा गिरीश से कहती है कि आज शाम को हम लोग डिनर पे चलते हैं और गिरीश भी शोभा की इस बात को मान लेता है और शाम को जैसे ही ड्यूटी से लौटकर वो अपना स्कूटर उठाकर शोभा को पिक करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस डिनर के बारे में शोभा और गिरीश ने दोनों ने अपने घर वालों को बताया हुआ ऑलरेडी था। दोस्तों रात के 10:30 बज जाते हैं और गिरीश और शोभा अपने घर तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही ये लोग घर पे नहीं पहुंचते हैं, शोभा के घर वाले गिरीश के घर वालों को कॉल करके पूछते हैं कि ये लोग घर में आ चुके हैं या नहीं, क्योंकि शोभा और गिरीश का कॉल लग ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद जो गिरीश के फादर है महिपाल, उनको कॉल आता है कि आपके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और आप हॉस्पिटल में तुरंत आ जाइए। इतना सुनते ही गिरीश के घर वाले हैं वो मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और शोभा के घर वाले भी मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच शोभा के थ्रू उन्हें पता चलता है, यानी कि गिरीश के फादर को पता चलता है कि जब रात को वो एयर व्यू पॉइंट की तरफ से घर की ओर आ रहे थे तब वो रास्ते में खड़े थे। रास्ते में दोनों कपल खड़े थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने गिरीश के ऊपर एक रॉड से हमला किया और शोभा के साथ भी मारपीट की और सारा सामान भी लूट लिया। इसमें गिरीश की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और जैसे तैसे करके शोभा उसे हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो गई थी। अगले दिन 4 दिसंबर 2003 को जो गिरीश है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि गिरीश के सिर पर जो रॉड से वार किया था उसकी वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा क्लोटिंग हो गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब गिरीश की मौत के बाद गिरीश के पिता अपने पास के पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं उन अज्ञात गुंडों के बारे में कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि उनकी वजह से उनके बेटे की मौत हो चुकी है। उन्होंने जिस रॉड से उसे मारा था वो रॉड भी इन लोगों ने संभाल के रखी थी सबूत के लिए, क्योंकि वे उसे सज़ा दिलवाना चाहते थे। अब जैसे ही गिरीश के फादर पुलिस को कंप्लेन करते हैं तो पुलिस शोभा के पास सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लेने आती है, क्योंकि शोभा ही इकलौती लेडीज़ थी जो मर्डर हुआ था गिरीश का, उस टाइम पे वो वहाँ पे मौजूद थी। दोनों साथ में ही थे और शोभा पुलिस को बताती है कि वो डिनर करके 10 बजे के आसपास से होटल से निकल गए थे और जैसे ही वो लोग होटल से निकले थे पास के ही एक एयर व्यू पॉइंट पे रुके थे जहाँ से एरोप्लेन्स की लैंडिंग और एरोप्लेन्स को जाते हुए देखा जा सकता था। शोभा पुलिस को बताती है कि जब वो एरोप्लेन्स की लैंडिंग और एरोप्लेन्स को जाते हुए देख रहे थे तब 3 बदमाश गुंडे वहाँ पर आते हैं और एक रॉड निकालते हैं और गिरीश के सिर पर मारते हैं उस रॉड से। और जैसे ही गिरीश को रॉड से मारा जाता है गिरीश बेहोश हो जाता है और फिर बाद में वो तीनों बदमाश गिरीश के पास से लूट-पाट करते हैं, सारा सामान ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। सुबह ये बताती है कि लोगों से लिफ्ट लेकर वो गिरीश को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर के हवाले करती है। और दूसरी बात यह है कि इलाज के दौरान ही गिरीश की दूसरे दिन ही डेथ हो जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। उसने शोभा का बयान दर्ज कर लिया था और शोभा के मदर और फादर और गिरीश के मदर और फादर का भी बयान दर्ज कर लिया था। पुलिस को अब पता चल रहा था कि वो किस दिशा में जा सकती है, क्योंकि ये लूटपाट का केस पुलिस को कम लग रहा था, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की एक अनजान जगह पर एक अलग व्यू में खड़े थे और फिर वहाँ पे 3 बदमाश आते हैं और लड़के को मारते हैं और लूट कर चले जाते हैं, जबकि वो लोग लड़की को वैसा ही छोड़कर चले जाते हैं। तो पुलिस को थोड़ा शक तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने लूटपाट के साथ उस लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं किया और लड़की के साथ कोई मारपीट ही नहीं की, तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक होने लगता है। पुलिस उसके बाद शोभा और गिरीश के एंगेजमेंट के वीडियोस देखती है जिससे उनकी कोई मदद हो सके। पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट तो वैसे भी शोभा के ऊपर लग ही रहा था, क्योंकि शोभा के हस्बैंड यानी कि गिरीश की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी
और शोभा खुश नज़र आ रही थी। एक लड़की जिसके हस्बैंड की 3 दिन पहले मौत हो जाए और वो लड़की खुश हो जाए, इसमें कुछ तो डिफरेंट बात है। पुलिस को इस बात से ही शक हो जाता है। लेकिन पुलिस को इन सब बातों पे पहले से ही भनक लग रही थी। पुलिस ने सबसे पहले क्या किया कि शोभा का मोबाइल नंबर लिया और उसकी कॉल डिटेल्स निकाली। और जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाले तो पुलिस को पता चला शोभा की कॉल डिटेल्स में कि शोभा एक नंबर पर कई दिनों से बहुत देर तक बात किया करती थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन गिरीश के ऊपर यह हमला हुआ, उस दिन शोभा ने उस अनजान नंबर पर 72 बार कॉल किया था। लेकिन पुलिस जब इस नंबर के बारे में पूछताछ करती है तो ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का था। जब पुलिस इस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि अरुण वर्मा उसकी ही क्लास का एक क्लासमेट है। अब पुलिस इस अरुण वर्मा से पूछताछ करने के लिए शोभा के कॉलेज में जाती है तो पुलिस को कुछ और ही पता चलता है। कॉलेज वाले बताते हैं कि शोभा और इस अरुण वर्मा के बीच में सीरियस रिलेशनशिप है। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। पुलिस वाले अरुण का एड्रेस ले लेते हैं कॉलेज वालों से और अरुण के घर पे जाते हैं और उसे अरेस्ट करके थाने में लाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं लेकिन अरुण बताता है कि शोभा के हस्बैंड के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है और वो उसे जानता भी नहीं है। चूँकि पुलिस के पास इस अरुण वर्मा के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो उसे छोड़ देती है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन पुलिस उसके ऊपर नज़र तो रख ही रही थी और उसने 2 से 3 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखी, तो पुलिस को पता चला कि ये अरुण वर्मा सुबह से मिलने गया था। अब पुलिस ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयत्न करती है तो उसे पता चलता है कि इस अरुण वर्मा के बारे में शोभा के पेरेंट्स को भी पता था, क्योंकि शोभा ने अपने पेरेंट्स को इस अरुण वर्मा के बारे में बताया था। वो इससे शादी भी करना चाहती थी क्योंकि ये सीरियस रिलेशनशिप में थे। लेकिन उसके घर वाले इस शादी से नाराज़ थे। वे नहीं कर चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए। इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस शोभा को अरेस्ट करती है फिर से और शोभा से पूछताछ स्टार्ट करती है और फिर बाद में थोड़ा कष्ट देने के बाद शोभा बताना स्टार्ट करती है। शोभा कहती है कि वो ऑलरेडी अमन वर्मा से प्यार करती थी और इसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से उसे कुछ अलग कदम उठाने पड़े। ये जो शोभा थी ये मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। पब में जाना, ड्रिंक करना, बार्स में जाना, डांस करना, ये सब उसे पसंद था। लेकिन गिरीश एक सिंपल ख्यालों वाला लड़का था जो सादगी से अपना जीवन जीता था, जो शोभा को बिल्कुल पसंद नहीं। शोभा ने बताया कि उसे लगा कि गिरीश के साथ अब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। ऐसे में शोभा और ये जो अमन है, ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे गिरीश को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि शोभा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि गिरीश के साथ वो रहे, भले ही उसकी शादी हो गई थी। तो ये दोनों मिलके ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे ये गिरीश को रास्ते से हटा सके। ये जो अमन था ये अपने कज़िन्स और उस कज़िन्स के 2-3 फ्रेंड्स को मिलाकर एक प्लान बनाता है जिसके ज़रिए ये गिरीश को रास्ते से हटा सके। शोभा और गिरीश जैसे ही डेट पर जाते हैं तो ये ऑलरेडी प्लान बना ही चुके थे कि ये एयर व्यू देखने के लिए रास्ते में खड़े होंगे। जब ये लोग एयर व्यू देखने में मग्न हो गए तब पीछे से 3 लोग आएँगे और गिरीश के सिर पर एक हथौड़ा और गिरीश के सिर पर एक रॉड से वार करेंगे और गिरीश बेहोश हो जाएगा। गिरीश की हालत जब ज़्यादा ही नाजुक हो जाएगी तब तब आस-पास जाने वाले वाहनों से वो लिफ्ट लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाएगी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे ऑलरेडी पता था कि वो मरने की हालत में ही लेके गई है, तो वो 1-2 दिन में मर जाएगा और फिर बाद में शोभा अपने काम को अंजाम दे देगी और ये सब होने के बाद शोभा फिर से अमन के साथ शादी कर लेगी और ये दोनों अपनी लाइफ आराम से जिएँगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी गिरीश की प्रॉपर्टी तो होगी ही और ये लोग आराम से जी सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।